मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राजा भोज और योगिनी का रहस्यमयी मंदिर। मालवा के महान और प्रसिद्ध राजा भोज अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक अद्भुत घटना घटी। दरबार के मध्य एक तपस्वी साधु आया, जिसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में तेज था। उसने कहा, हे राजन, आप केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और विद्वान भी हैं। लेकिन क्या आप इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करेंगे जो अब तक कोई नहीं कर सका? राजा भोज, जो हमेशा नई चुनौतियों का स्वागत करते थे, बोले, हे तपस्वी, बताइए आपकी चुनौती क्या है? साधु ने कहा, मालवा के घने जंगलों में एक प्राचीन मंदिर है जिसे योगिनी का मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन उसे पाने के लिए साहस, चतुराई और सच्चे हृदय की आवश्यकता है। जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक राजा भोज को रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन राजा भोज ने ठान लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। यात्रा की शुरुआत अगले दिन राजा भोज ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। घना जंगल अजीब अजीब आवाजों से गूंज रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच रास्ता मुश्किल था। पहले ही दिन उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो पेड़ों के नीचे तपस्या कर रहा था। साधु ने राजा भोज को देखकर कहा, हे राजन, तुम जिस राह पर जा रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे इरादे नेक हैं, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, जब भी कोई मुश्किल आए यह मंत्र जपना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा भोज ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। पहला द्वार, सत्य का परीक्षण। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल पत्थर के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लिखा था, सत्य का मार्ग अपनाओ, अन्यथा यहाँ से लौट जाओ। सैनिक और मंत्री असमंजस में थे, लेकिन राजा भोज ने आगे बढ़कर कहा, मैं यहाँ किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य सत्य और धर्म का पालन करना है। द्वार अपने आप खुल गया। सब चकित रह गए। दूसरा द्वार, भय का सामना। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक काले पत्थर का सिंह देखा जो अचानक जीवित हो गया और गरजते हुए बोला, जो मुझसे बिना डरे मेरी आंखों में देख सकेगा वही यहाँ से आगे जा सकेगा। सैनिक और मंत्री पीछे हट गए। सिंह की भयानक आंखें चमक रही थीं, लेकिन राजा भोज निडर थे। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और सिंह की आंखों में सीधे देखा। सिंह धीरे धीरे शांत हो गया और पत्थर का बनकर वापस अपनी जगह चला गया। तीसरा द्वार, चतुराई का परीक्षण। अब राजा भोज और उनके साथियों को एक जटिल पहेली का सामना करना पड़ा। दीवार पर एक शिलालेख था, जो इस पहेली को हल करेगा वही अगले द्वार को पार कर सकेगा। पहेली थी, मैं ऐसा धन हूँ जो खर्च करने से बढ़ता है, बांटने से गहराता है। मुझे जितना छिपाओगे उतना खोओगे। बताओ मैं क्या हूँ? राजा भोज ने तुरंत उत्तर दिया, यह ज्ञान है। शिलालेख चमकने लगा और द्वार अपने आप खुल गया। योगिनी का मंदिर। आखिरकार वे योगिनी के मंदिर पहुंचे। मंदिर अद्भुत था, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राजा भोज ने गर्भगृह में कदम रखा, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वहां एक दिव्य योगिनी खड़ी थी। योगिनी ने कहा, हे राजन, तुमने साहस, सत्य और चतुराई से सभी परीक्षाएं पार की। यह सिद्ध करता है कि तुम सच्चे धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हो। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। इसका उत्तर सही दिया तो यह खजाना तुम्हें मिलेगा। राजा भोज ने कहा, पूछिए। योगिनी ने पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? राजा भोज ने उत्तर दिया, सच्चा राजा वह होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। प्रजा का सुख ही उसका सुख होना चाहिए। योगिनी प्रसन्न हो गईं और कहा, तुम्हारा उत्तर सत्य है। यह खजाना अब तुम्हारा है। इसे सदैव धर्म और प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करना। वापसी और विजय। राजा भोज खजाने को लेकर अपनी राजधानी लौटे। उन्होंने उस धन का उपयोग विद्यालय, नहरें और अस्पताल बनाने में किया। उनकी न्यायप्रियता और उदारता ने उन्हें अमर बना दिया।
निष्कर्ष, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, साहस और सेवा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। राजा भोज की तरह हमें भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। समाप्त।